काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो अच्छा दिखने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो एक सिंपल चीज़ नहीं करते और वो है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग कैन मेक यू लुक 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव देन यू लुक टुडे। इट इज़ सिंपल थिंग्स दैट यू अवॉइड दैट विल कॉस्ट यू योर लुक्स। पहली हैबिट आती है आपकी बियर्ड। नाउ मैं सिंपली आपको बियर्ड के बारे में यही बोलूँगा कि आप अपनी बियर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे को बियर्ड बियर्ड ना सिर्फ यहाँ आती थी, यहाँ देख रहे हो आप, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को आती होगी। और मैं बियर्ड इसलिए रखता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बियर्ड रखना इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं उस बियर्ड में बिल्कुल अच्छी लगता था। सो आई इन्वेस्टेड इन अ ट्रिमर। मैंने एक ट्रिमर ख़रीदा और मैंने अपने यहाँ के बाल सारे शेव कर दिए, राइट। कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि पहले तो मैं क्लीन शेव ही रहता था, ठीक है, ये जो आप सब कुछ देख रहे हो ये पहले मैं बिल्कुल क्लीन शेव रहता था। कुछ टाइम बाद मैंने देखना शुरू करा कि मेरे यहाँ पे पैच बनना बंद हो गया, मेरी बियर्ड फुल आने लग गई थी। कईयों के पैच होते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे पैच, मतलब यहाँ से दाढ़ी नहीं आती, यहाँ से आती। तो अगर आपको ऐसी दाढ़ी आती है ना, तो आप अपनी बियर्ड को ट्रिम कर लो। मैंने देखा कि मेरे को अब दाढ़ी पूरी आने लग गई है, इसलिए मैंने दाढ़ी रखना शुरू करी और अब मैं कुछ इस टाइप की दाढ़ी रखता हूँ। अगर आपको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती या फिर आपके फेस पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती तो उसको शेव कर लें। आपके फेस पे मुस्टैच अच्छी नहीं लगती तो उसे शेव कर लें। एज सिंपल एज दैट। आपको बियर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैची बियर्ड आती है या फिर आपको ऐसी बियर्ड आती है जो आप पे अच्छी नहीं लगती, तो वैसे बियर्ड को आप शेव कर लें। ये आपकी लुक को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव कर ही देगी, अगर मैक्सिमाइज़ नहीं करेगी तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो ज़रूर करेगी। सेकंड पॉइंट है, वो है आपके बाल। अब आपको अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। पहले मैं रखता था साइड पार्ट में मेरे साथ क्या होता था, कुछ टाइम के बाद जब मेरे बाल थोड़े से भी लंबे हो जाते थे तो वो बाल मेरे पे अजीब लगते थे। वो बाल काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेज्ड होते थे और वो मेरे फोरहेड पे आते थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ, कईयों पे साइड पार्ट अच्छा लगता है, नेचुरली कईयों पे साइड पार्ट अच्छा लगता है। मेरे बाल अब चेंज हो गए, मैं मिडिल पार्ट रखने की कोशिश करता हूँ और वो हेयर स्टाइल मेरे पे सूट भी करता है। तो वैसे ही आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि आप अपने एक पॉइंट पे ना बाल बिल्कुल छोटे करा लो और वो बाल उगने दो। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, आप अपनी ना फ़ोटोज़ क्लिक करना ऑफ सर्टेन फेसेस। आप देखना कि आप किस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छे दिखते हो और वो हेयर स्टाइल रख लेना। पॉइंट इज़ क्लीनिंग अप रैंडम हेयर्स ऑन योर फेस। जैसे ये यूनिब्रो, मेरे को यूनिब्रो की कभी दिक्कत नहीं हुई, पर कई लोगों को होती है। आप अपनी यूनिब्रो को प्लीज़ शेव कर लें, क्योंकि मोस्ट लोगों को ऐसा होता है कि वो यूनिब्रो जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप अपनी यूनिब्रो को शेव कर लें, या फिर आपके कान के ऊपर कभी बार बाल आते होंगे, जैसे मेरी ये साइड के बाल आजकल बहुत लंबे हो गए और ये मेरे पे अच्छे नहीं लग रहे, तो अगर मैं इन बालों को कटवा लूँ, छोटे करा लूँ, तो ये बाल मेरे पे और अच्छे लगेंगे। जैसे कईयों के, जैसे मुस्टैच पे कुछ अनइवन बाल होते हैं या फिर बेड़ पे अनइवन बाल होते हैं, तो आप वो सारे बाल, या तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप ट्रिमर ख़रीद लो और उनसे, पर मैं ये रिकमेंड करूँगा आप यूनिब्रो के साथ ऐसा ना करें। अगर आपने अपने आईब्रो की शेप ख़राब कर ली तो फिर वो दिक्कत होगी। आप किसी नाई के पास जाएँ, लोकल नाई के पास जाएँ, उसको बोलें कि यहाँ के जो बाल हैं ये हटा दें, या फिर फेस के ऊपर कभी कभार हर एक जगह ना बाल होते हैं छोटे छोटे, और वो बाल कभी कभार अच्छे नहीं लगते, तो वो बाल शेव करवा लें, क्योंकि इससे आपकी लुक थोड़ी बहुत ही तो इम्प्रूव होगी। द फोर्थ पॉइंट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ योर माउथ। अब जो आपका ये माउथ होता है ना, ये आपके फेस का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट एरिया होता है, ठीक है। जैसे आपके टीथ्स हो गए, जैसे आप स्माइल करते हैं, मान लो आपके टीथ जो येलो है, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगती है। और अगर आप रोज़ ब्रश ना करें, अगर आप रोज़ ब्रश नहीं करते, तो प्लीज़ रोज़ ब्रश करा कीजिए, बिकॉज इट बूस्ट योर अट्रैक्टिवनेस। जैसे आपके टीथ वाइट होंगे तो लोगों को आपकी स्माइल ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिंपल एज दैट। अगर आप रोज़ ब्रश नहीं करेंगे, आपके मुंह से स्मेल आएगी एंड इट विल मेक द केस वर्स। सो या ब्रश रेगुलरली और अपने टीथ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। द लास्ट पॉइंट दैट यू ऑल नीड टू फोकस ऑन, और ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि काश मैंने इस चीज़ पे पहले ध्यान दिया होता, और वो है आपकी डाइट। हमारी इंडियन डाइट में पता है क्या चीज़ होती है, हम इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम प्रोटीन को साइड में रख देते हैं। हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है और इसी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज होती है। सो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसमें से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं।
अगर आपको ये पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, ऑटोमेटिकली आप उनको ठीक करेंगे, चाहे वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम की, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, आपको ये चीज़ पता चलेगी और आप उसको फिक्स करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपकी अट्रैक्टिवनेस 10% बढ़ जाएगी।